साथियों नमस्कार। सफलता की कुंजी में आपका तहे दिल से स्वागत है। एक ऐसा मंच जहां सिर्फ आवाज नहीं उठती बल्कि न्याय की पुकार गूंजती है, जहां शब्द सिर्फ जानकारी नहीं देते बल्कि जख्मों पर मरहम भी बनते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो न सिर्फ संवेदनशील है बल्कि देश के लाखों नागरिकों की जमीन, उनकी विरासत और उनकी पहचान से जुड़ा हुआ है। जमीन पे लिखा था जिसका नाम मेरे बाप का, आज वो वक्फ कहलाई। दस्तखत तक नहीं मेरे हक का। सपनों में जो खेत देखे थे हमने हर रोज, अब अदालतों में है वो, और हम हैं बस एक विरोध। आइए सबसे पहले इस अधिनियम के ढांचे को समझने का प्रयास करते हैं। साल था 1954, जब भारत में वक्फ अधिनियम पहली बार अस्तित्व में आया। यह कानून मुस्लिम धर्मस्थलों और धार्मिक संपत्तियों की देखरेख और संरक्षण के लिए लाया गया था। उद्देश्य था कि जो भी संपत्ति वक्फ घोषित की गई है, यानी अल्लाह के नाम पर दान की गई है, उसका उपयोग सामाजिक, धार्मिक और परोपकारी कार्यों के लिए हो। लेकिन सवाल यह उठा, क्या सिर्फ घोषणा मात्र से कोई संपत्ति वक्फ बन सकती है? जिस जमीन को किसी किसान ने जोत जोत कर सींचा था, जिस पर किसी मां ने बेटी की शादी का सपना बुना था, अगर वह बिना बताए किसी बोर्ड के नाम हो जाए तो क्या यह इंसाफ है? फिर आया साल 1995, जब वक्फ अधिनियम में बड़ा संशोधन हुआ। इस अधिनियम ने वक्फ बोर्ड को एक बहुत बड़ा अधिकार दे दिया। ऐसा अधिकार कि वह किसी भी जमीन को वक्फ घोषित कर सके, सिर्फ अपने रिकॉर्ड के आधार पर। न कोई नोटिस, न कोई सुनवाई, न ही किसी अदालत का आदेश जरूरी। और यहीं से शुरू हुआ वो संघर्ष जो आज सुप्रीम कोर्ट तक आ पहुंचा है। महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक, राजस्थान से लेकर बंगाल तक हजारों जमीनों पर वक्फ बोर्ड का दावा ठोका गया। किसी को उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया गया, किसी को कोर्ट कचहरी में खड़ा कर दिया गया, और किसी को तो यह भी नहीं पता चला कि उसकी जमीन वक्फ कैसे हो गई। जिन्होंने कभी मस्जिद नहीं देखी थी, आज उनकी जमीन मस्जिद के नाम दर्ज हो चुकी है। 2023 में वक्फ अधिनियम में एक और संशोधन आया जिसमें प्रक्रिया को और आसान कर दिया गया। और फिर 2025 यानी वर्तमान वर्ष में संशोधन ने यह स्पष्ट किया, अगर किसी जमीन का नाम वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज है तो वह वक्फ मानी जाएगी, चाहे मालिक कुछ भी कहे। क्या यह संविधान के खिलाफ नहीं? क्या यह अनुच्छेद 300A का उल्लंघन नहीं, जो कहता है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति को बिना उचित प्रक्रिया के छीना नहीं जा सकता? यह बात आम जनता के दिल में चुभ गई। क्या अब 130 करोड़ की आबादी की जुबान सिर्फ 5 लोगों पर निर्भर है? 16 अप्रैल 2025 तारीख वही है, पर इस दिन अदालत की दीवारों ने एक नई दस्तक सुनी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। लोगों की आंखों में सवाल थे और उन सवालों की गूंज में सिर्फ एक बात थी, क्या यह अधिनियम संविधान के मूल अधिकारों से टकरा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 70 से अधिक याचिकाओं को सुना, लेकिन अब सुनवाई सिर्फ 5 लोगों के इर्द गिर्द घूमेगी। जानिए वो कौन है जो अब वक्फ अधिनियम की वैधता को चुनौती देंगे। 1. मौलाना अरशद मदनी, देवबंद के प्राचार्य, दारुल उलूम की आवाज। इस संस्थान की जड़ें इस्लामी शिक्षा में है, पर इस केस में वह वक्फ की परिभाषा को नए सिरे से पेश कर रहे हैं। 2. मोहम्मद जामिल मर्चेंट, मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता। वर्षों से वह पीड़ित लोगों की जमीनों के हक की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। 3. मोहम्मद फजलुर रहीम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव। इस संस्था की कानूनी पकड़ और धार्मिक दृष्टिकोण से वह बेहद अहम किरदार है। 4. शेख नूरुल हसन, मणिपुर के विधायक। उत्तर पूर्व भारत के अल्पसंख्यकों की जमीनों पर हो रहे दावों के विरुद्ध उनकी आवाज संसद से कोर्ट तक गूंजी है। 5. असदुद्दीन ओवैसी, IMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद। अपनी भाषण शैली और कट्टर विचारों के लिए चर्चित, लेकिन इस केस में वे कानून के दायरे में धार्मिक संपत्ति की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से वकील कणु अग्रवाल, वक्फ बोर्ड की ओर से इजाज मकबूल और याचिकाकर्ताओं की ओर से विष्णु शंकर जैन ने मोर्चा संभाला। हर शब्द,
एक तलवार बना हर दलील, एक जंग का ऐलान। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर 17 अप्रैल 2025 को हुई सुनवाई में कुछ महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश: 1. वक्फ संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं। अदालत ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक किसी भी वक्फ संपत्ति की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, चाहे वह वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। 2. नए नियुक्तियों पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में कोई नई नियुक्ति न की जाए। 3. केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का समय अदालत ने केंद्र सरकार को 7 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 4. मुख्य याचिकाओं का चयन। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में केवल 5 मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी, जबकि अन्य याचिकाओं को संदर्भ के रूप में माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई 2025 को निर्धारित की है। इस सुनवाई में अदालत वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता पर विस्तृत विचार करेगी। यदि आप इस विषय पर और जानकारी चाहते हैं या किसी विशेष पहलू पर चर्चा करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। लोगों के दिलों में अनगिनत सवाल उठ रहे हैं। क्या न्याय मिलेगा? क्या संविधान की आत्मा बची रहेगी? या फिर धर्म के नाम पर जमीनें यूं ही छीनी जाती रहेंगी? ध्यान रहे, बोर्ड अंधा हो सकता है, पर जनता को अंधा नहीं होना चाहिए। अगर आप भी ऐसी किसी जमीन के मालिक हैं, अगर आपकी भी विरासत को किसी बोर्ड ने हड़प लिया है, तो अपने अधिकार जानिए, आवाज उठाइए। क्योंकि अगर आज चुप रहे तो कल जमीनें नहीं, जमीर भी बिक जाएगा। ऐसे ही जानकारी के लिए आप देख रहे हैं सफलता की कुंजी, एक ऐसा मंच जो सच की आवाज को बंद नहीं होने देता। अगर आपको यह वीडियो जरा भी जानकारीपूर्ण, भावनात्मक या जागरूक करने वाला लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और हां, सफलता की कुंजी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।